अस्सलाम वालेकुम। काश का कोई धान का पौधा जब गोब की हालत के अंदर हो या सिट्टा बाहर निकाल चुका हो, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो वो बर्दाश्त कर सकता है वो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे ज्यादा अगर गर्मी पड़ जाए तो आपकी पैदावार मुतासर होना शुरू हो जाती है। मुतासर कुछ इस तरह से होती है कि दानों की तादाद कम हो जाती है। दानों की तादाद क्यों कम होती है? क्योंकि पोलिनेशन का अमल डिस्टर्ब हो जाता है, पौधा बांझपन का शिकार हो जाता है, पौधे का जो नर हिस्सा है वो मर जाता है या इतना कमजोर हो जाता है कि पोलिनेशन सही तरीके से करता नहीं है, दाने सही तरीके से बनते नहीं है, जिससे आपके खेत के अंदर खस बढ़ जाती है, यानी खाली दानों की तादाद बढ़ जाती है। आमतौर पर खस होती है खेतों के अंदर, जब आपकी पैदावार आती है तो 5-7-8% तक खस होती है, लेकिन अगर इससे ज्यादा हो जाए तो परेशानी हो जाती है। हमारे बहुत से काश्तकार दोस्त ऐसे भी हैं जो 30-40% तक जिनके खेतों के अंदर खस होती है या इससे ज्यादा भी होती है। बल्कि पिछले सालों के अंदर जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ गई थी तो सारी की सारी 100% खस बन गई थी, दाने बने ही नहीं थे। तो हमारे काश्तकार दोस्त इस वक्त जब गर्मी अगर ज्यादा हो, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा दर्जा हरारत हो, तो हमारे काश्तकार दोस्त कौन से काम करें? उन्हें 2-3 काम लाजमी तौर पे कर लेने चाहिए। एक तो खेत के अंदर सोका ना लगने दें, यानी खेत को पानी लगा के रखें, खेत के अंदर नमी हो आपके खेतों के अंदर। बाहर का टेम्परेचर, अगर बाहर का दर्जा हरारत अगर 37-38 भी होगा तो खेत का टेम्परेचर, पौधे का जो दर्जा हरारत है वो 34-35 डिग्री हो जाएगा, यानी 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। इसी तरह से हमारे काश्तकार दोस्त अपनी फसल को ठंडा करने के लिए पोटाश खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, पोटाश खाद फ्लड भी कर सकते हैं, पोटाशियम नाइट्रेट, कलमी शोरा के स्प्रे भी करवा सकते हैं। इसी तरह से हमारे काश्तकार दोस्त फसल को ठंडा करने के लिए, इस गर्मी से बचने के लिए अमाइनो एसिड के स्प्रे कर सकते हैं। मार्केट से कोई भी अमाइनो एसिड ले लें, 1 से 2 स्प्रे करवा लें अपनी फसल के ऊपर, तो इससे भी आपके खेत के अंदर खस कम पड़ेगी, पोलिनेशन का अमल ज्यादा अच्छे तरीके से मुकम्मल होगा, आपकी फसल गर्मी से बच जाएगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।